गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक चर्चा, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छा ज्ञान लेना इसमें गुजारते हैं तो निश्चित ही पूरा वर्ष के लिए आप ऊर्जा इकट्ठा कर रहे होते हैं। वैसे तो हर एक दिन नया दिन है, नया अवसर है, लेकिन जब किसी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आज एक नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। आपका ये वर्ष अच्छा रहे, मंगलमय रहे। आप जो भी करें उससे सर्व कल्याण हो। सबसे पहले खुद का भी कल्याण करते हुए भी चलें, है ना, क्योंकि वो भावना तो रखनी ही है सबके प्रति। अच्छी भावनाएं रखनी है, सद्भावना रखनी, किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं रखना है। अपने कार्य को करते हुए चलना है। हम आजकल द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सीख रहे थे, उसी के क्रम में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए इसी किताब से वो है, हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम गलत थे। तो ये सब हम सब के जीवन में होता है, और ये छोटी छोटी बातें जो हम सीख रहे हैं इससे हम अपने जीवन में अगर हम उन बातों को जान लेते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं तो निश्चित ही जीवन बदलता है। जब हम बदलते हैं तो एक एक करके जब हर एक इंडिविजुअल बदलता है तो फिर उससे संसार भी बदलता है। ठीक है, तो आज जो कोट हम ले रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत में इस किताब का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि हर एक चैप्टर में शुरुआत इसकी एक कोट से की गई है। किसी ने ये कहा भी है कि अगर आप अपनी जीवन की शुरुआत, यानी रोज़ नया जीवन है, रोज़ आप सुबह जब उठते हैं तो अगर आप किसी को मानते हैं, किसी परम एनर्जी को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं, उसको याद करते हुए जब आप शुरुआत करते हैं तो दिन अच्छा जाता है ना। तो जोनाथन स्विफ्ट का क्या कहना है वो जानिए। आपको यह स्वीकार करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप गलत थे। यह केवल इस बात को साबित करता है कि आप कल की तुलना में आज अधिक बुद्धिमान हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो स्वीकृति आए ना, तभी तो ये सब चीज़ें होंगी, ये सब गुणों का विकास होगा। आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। गलती स्वीकार करने की अनिच्छा, इच्छा नहीं अनिच्छा, एक प्रकार से कम आत्मसम्मान का ध्रुवीय विपरीत है। विडंबना से दर्दनाक यादों को स्वस्थ तरीके से दूर करने की हमारी क्षमता पर इसका समान असर पड़ता है। प्रतिकूल परिणामों के लिए स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय हम यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि हमने कोई भूमिका निभाई होगी। तो देखिए, अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष के अंदर गलती स्वीकार करने का ट्रेट नहीं है, यानी वो कभी गलती मानता ही नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को देखते होंगे कि उनमें कभी कोई ग्रोथ नहीं हो पाती है ना। ग्रोथ होने का मतलब है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करते हुए, अगर आपसे गलती हो गई तो सॉरी बोल दीजिए, गलती स्वीकार कर लेना, ये अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। जो नहीं स्वीकार करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा उनके अंदर मतलब वो लचीलापन रहता नहीं है। अच्छा है कि आप वो लचीलापन रखें, है ना। हम मानते हैं कि गलती पूरी तरह से दूसरों की है। जब हमारे सामने ऐसे सबूत आते हैं कि दोष हमारा भी हो सकता है तो हम उसे चुनौती देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यानी सारी ऊर्जा केवल गलती को हाइड करने या उसको कवर अप करने में लगा रहे हैं, स्वीकार करने में नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अहम हमें दोष स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि जो अहम है, आई का जो बहुत ज़्यादा जिसका बढ़ जाता है, अहम भाव जिसे कहते हैं, वो जिसमें ज़्यादा बढ़ा रहता है, वो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये ट्रेट आपको देखने को मिलता है। यह मान लेना आसान है कि यह मानसिकता हमें आसानी से चीज़ों को छोड़ने की अनुमति देगी। आखिरकार यदि हमारी कोई गलती नहीं है, ब्रैकेट में क्या है, कम से कम हमारे मन में, यानी ये उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके मन में ये सब चलता है ना, तो हमें कोई पछतावा नहीं होता और इसलिए हम बिना दोबारा सोचे आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से हम होता इसके विपरीत है। हम संज्ञानात्मक असंगति का अनुभव करते हैं, या वह मानसिक तनाव है जो तब होता है जब हमारे विचार, विश्वास, निर्णय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कभी ये कह रहे हैं, अगले पल कुछ और कह रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, बिना समझे बूझे निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, यह तनाव हमें हमारे नुकसानों और निराशाओं, टूटी हुई उम्मीदों और व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने अलावा हर किसी को दोष देना जारी रखते। तो ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा हो कंटिन्यूस, एक तो वो नैगिंग बहुत करते हैं ऐसे व्यक्ति, दूसरों पर ही ब्लेम डालते रहते हैं, खुद कभी कोई गलती स्वीकार नहीं करते हैं,
है ना, ऐसे लोग देखे होंगे आपने। और सामान्य रूप से अपनी गलती मानकर आगे बढ़ जाने के बजाय हताशा में अपने बयान से चिपके रहते हैं। देखिए कई बार होता है कि बहुत आसान था उस समस्या को सॉल्व करना, लेकिन क्योंकि अहम इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा वो अपने में ही मैं जी रहे होते हैं, तो वो ना सॉरी बोलते हैं ना होते हैं, वो अपनी उस बात पे चिपके रहते हैं, टिके रहते हैं। और ऐसा टिका रहना कोई अच्छी बात नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे विवाह का अंत हो जाता है और हम ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि हम उसके विघटन में हमने उसके विघटन में कोई भूमिका निभाई है। हम मानते हैं कि हम निर्दोष हैं, बावजूद इसके कि हमारे मित्रों ने देखा था कि हम अपने साथी के साथ खराब व्यवहार करते थे। संज्ञानात्मक विसंगति हमें असफल विवाह को जाने देने से रोकती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव हमें विवाह को पकड़ कर रखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, भले ही केवल हमारी दोषहीनता का समर्थन करती कहानी को कायम रखने के लिए, या स्वीकार करना कि हम गलत हैं और हमारे अहम को ठेस पहुंचाता है या हमारी आत्म छवि को धूमिल करता है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, यह हमें असुरक्षित और दूसरों की आलोचना के सामने अप्रिय रूप से अनावृत महसूस कराता है। यदि हमने स्वयं को तुरंत यह मान लेने के लिए अनुकूलित कर लिया कि हम निंदा से ऊपर हैं और इसके विपरीत दावों को सहज रूप से चुनौती देते हैं, तो गलती स्वीकार करना हमें कष्टकारी लगेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को लगता है जो ऐसे होते हैं। ठीक है, किंतु यह एक ऐसी भावना है जिससे हमें उभरना होगा। गलती स्वीकार करने में सक्षम होना अतीत को भूलने और आगे बढ़ने से मिलने वाली भावनात्मक स्वतंत्रता तथा मन की शांति का आनंद लेने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें कोशिश ये की गई है, स्पेशली द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के जो चैप्टर्स में मैं ये महसूस कर रही हूँ इसको समझाते हुए पढ़ाते हुए, कि पहले उस समस्याओं को डिस्कस किया गया जो भी आपको रहती हैं, फिर उसका अंत में सोल्यूशन भी दिया जाता है कि आपको लेट गो करना आना चाहिए इन सब भावनाओं को, इन सब परिस्थितियों को। अगर मान लीजिए कोई विवाह टूट रहा है तो एक उसका एमिकेबल वे ऑफ सेटलमेंट भी होता है, जहाँ पे आप साथ बैठ करके या खुद से डिसाइड दोनों लोग कर लेते हैं कि देखिए अब ऐसा समय आ चुका है जब हम नहीं साथ रह सकते, दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं साथ रह पा रहे, इससे अपना जीवन खराब करें, आपका जीवन खराब करें, इट्स बेटर कि हम सेपरेट होकर के रहें और अपना अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, ये मुझे कैसे छोड़ सकता है या ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, इस टाइप के एटीट्यूड में वो जीवन पूरा अपना खराब कर लेते हैं और सामने वाले का भी खराब कर लेते हैं, और फिर खुद इतनी निराशा और कुंठा में जीते हैं, अगले को भी जीने में मजबूर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी स्थिति, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसका सोल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सोल्यूशन है। यही बताया गया आज भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज विशेष रूप से बहुत सारा ध्यान देकर पूरा दिन निकालिए। इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज़ों को आज करिए जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरे, और पूरे एक वर्ष में, यानी आने वाला जो समय है उसमें आप उसको पूरा मेंटेन कर पाए। यानी जो आज आप निश्चय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, फिर मतलब थोड़ा सा ड्यूएबल जो करने योग्य है वो वाले रेजोल्यूशंस लीजिए। कुछ ऐसा मत लेकर निर्णय या प्रण ले लीजिए कि जो आप कर ही ना पाएँ, है ना, केवल थॉट लेवल पे ही वो चल रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़, जानकारी, कोई भी जो भी आप सीखते हैं, जब तक वो आपके दैनिक जीवन में, वो आपके रूटीन में नहीं आता, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो जीवन में उसको उतारिए और सत्य बोलिए। ठीक है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं रखना है। पढ़ लिया है लेकिन उसको अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, सारी शिक्षाओं का क्रक्स यही होता है, कुछ भी सीखिए, उसको जीवन में उतारिए, उसको अपने जीवन में लाइए और वैसा जीवन जीकर दिखाइए, एक एग्जाम्पल बनिए लोगों के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।